नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। पिछले कुछ दिनों से राजधानी लखनऊ में बर्बादी की कई खबरें सामने आई, लेकिन कोरोना के संभावित पीक के आने से पहले तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। लखनऊ में कोरोना मरीजों के लिए कैसा इंतजाम किया गया है, एबीपी गंगा ने इसका रियलिटी चेक किया। आज आपको कोरोना संकट से जूझते लखनऊ के कोने कोने से रिपोर्टर्स की तस्वीर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे शामे अवध अब बदल गया है और लोग राहत की सांस शामे अवध में ले पा रहे हैं। और हम सीधे रुख करते हैं अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जिन्होंने इस पूरे हालात का जायजा लिया है। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं शामे अवध। जी हां, लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी गेट से मैं लखनऊ के और प्रदेश की जनता को राहत भरी कुछ खबर देने जा रहा हूं। कोरोना की विभीषिका से जूझते हुए प्रदेश की राजधानी में लोगों ने देखा ऐसी तस्वीर जिससे लोगों का दिल दहल गया। ऐसी तस्वीर लोगों ने कभी पहले देखी नहीं होगी, लेकिन कुछ सकारात्मक पक्ष भी दिखाने जा रहा हूं। हमारे रिपोर्टरों ने लखनऊ के चुनिंदा बड़े हॉस्पिटल्स का रियलिटी चेक किया, मैंने भी खुद चेक किया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो हकीकत सामने आई, वो कुछ राहत और सुकून देने वाली है। तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना के पीक से पहले लखनऊ के अस्पतालों की बड़ी पड़ताल। आज सुबह की रिपोर्ट की बात करें तो कोविड हॉस्पिटल में जो केजीएमयू में कोविड के बेड्स हैं, उनमें 983 में से 200 से अधिक बेड खाली थे। जो राजधानी कल तक बेहाल थी, वहां कैसे हुआ बड़ा बदलाव। अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, वेंटिलेटर भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और मरीज भटक नहीं रहे हैं, उनको बेड आसानी से मिल रहा है। सांसों के संकट के बीच सेहतमंद होते शहर की ग्राउंड रिपोर्ट। अब तस्वीर बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अस्पतालों में भी बेड खाली है। न ऑक्सीजन का संकट, न बेड की किल्लत। आज स्थिति बदली है और ये शुभ घड़ी आई है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से 322 बेड में से आज 65 बेड खाली हैं। अब न सिफारिश की जरूरत, न कहीं भटकने की आएगी नौबत। लगातार 24 घंटे ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है। लगातार जो बेड्स की उपलब्धता है वो भी इसकी वजह से काफ़ी बेहतर हुई है। एबीपी गंगा की टीम जब लखनऊ के बड़े अस्पतालों में बेड की जानकारी लेने पहुंची तो हालात राहत भरे मिले। कोरोना महामारी से जूझ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति फिलहाल कैसी है, इसे आज आपको ग्राउंड जीरो से समझाएंगे। एबीपी गंगा के संवाददाताओं ने शहर के लगभग सभी बड़े अस्पतालों का रियलिटी चेक किया और इस दौरान जो कुछ सामने आया वो लखनऊ के लोगों के लिए किसी सुकून से कम नहीं। सीजन को लेकर, सिलेंडर्स को लेकर, आईसीयू को लेकर, बेड्स को लेकर लोगों ने पूरा अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में जो दृश्य देखा, जो तस्वीरें देखी, उससे जो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर गई वो अच्छी नहीं गई। श्मशानों और कब्रिस्तानों में जो भीड़ देखा वो अच्छी नहीं गई। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। सरकार ने प्रयास किया, लोगों ने प्रयास किया और हमारे रिपोर्टर शैलेश अरोड़ा ने यहाँ के चुनिंदा हॉस्पिटल्स का जायजा लिया और उन तस्वीरों को देखने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है और सच्चाई एबीपी गंगा के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। तो देखिए हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों से घटने लगे हैं और इन घटते मामलों के साथ ही लोगों में दहशत भी कम हुई है। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में
मरीजों की भर्ती का संकट भी दूर हो चुका है। लखनऊ के सबसे बड़े कोविड अस्पताल केजीएमयू का हाल कैसा है, सबसे पहले आप उसे देखिए। प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है ये। केजीएमयू में करीब 983 बेड हैं जो कोविड मरीजों के लिए अब तक तैयार किए जा चुके हैं। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो लोगों को जो मरीज थे कोविड के, उनको एक बेड तक यहाँ नहीं मिल पा रहा था। मारामारी के हालात थे, वेटिंग थी यहाँ पर। लेकिन कोरोना के केस कम होते गए, बेड्स की व्यवस्था होती गई, नए कोविड हॉस्पिटल बनते चले गए और नतीजा ये कि आज सुबह की रिपोर्ट की बात करें तो कोविड हॉस्पिटल में जो केजीएमयू में कोविड के बेड्स हैं उनमें 983 में से 200 से अधिक बेड खाली थे। खास बात यह कि इनमें 24 बेड क्रिटिकल केयर के भी हैं। जिन अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी मची थी, ऑक्सीजन की आस में सांसें टूटी जा रही थीं, वहां अब हालात सामान्य हो चुके हैं। अब ना तो भटकने की जरूरत है और ना ही किसी की सिफारिश की। इधर पिछले लगभग 4-5 दिनों में तो अब बेड की उपलब्धता भी ऑक्सीजन की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और जो भी पेशेंट यहाँ पे ऑक्सीजन के बेड के लिए आ रहा है या आगे भी आएगा, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और उसको बेड यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। जो हाल केजीएमयू का है, कमोबेश वैसा ही हाल बलरामपुर हॉस्पिटल का भी नजर आया। यहाँ सुबह के वक्त तक 300 में से करीब 125 बेड खाली थे। मतलब न बेड की दिक्कत, न सिफारिश की जरूरत। यहाँ पर अगर बात की जाए, बलरामपुर अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जा चुका है और यहाँ पर कुल 300 बेड हैं जो तैयार किए गए हैं कोविड मरीजों के लिए। और यहाँ जो बेड तैयार है उनमें अगर हम बात करते हैं L1 के 50 बेड हैं, L2 के 222 बेड हैं और ICU यानी L3 के जो हैं 28 बेड हैं। इनमें से अगर हम बात करें आज सुबह तक के आंकड़ों की, तो आज सुबह यहाँ पर लगभग 140 बेड, करीब 125 से 140 बेड खाली थे, जिसमें L1 के भी बेड थे। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों को समस्या आ रही थी ऑक्सीजन युक्त बेड की, तो उसमें अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में ऑक्सीजन वाले बेड भी खाली थे। दिन बदले और तस्वीर बदलती गई। विवेकानंद पॉलिटेक्निक में भी अब कोविड मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित 93 बेड में से 35 खाली हैं। अगर बात करें आज से हफ्ता भर या बल्कि 10 दिन पहले की, तो उस समय बेड्स को लेकर मारामारी के हालात थे। जो मरीज थे उनको यहाँ पर बेड आमतौर पर नहीं मिल पा रहे थे। यहाँ पर क्योंकि जो मरीजों की भर्ती होती है वो कमांड सेंटर से भी है और अस्पताल प्रशासन सीधे भी मरीजों की भर्ती कर पाता है। लेकिन किसी भी तरह से मरीजों को बेड मिलने में समस्या आ रही थी, लंबी वेटिंग चल रही थी। लेकिन यहाँ की तस्वीर भी अब बदल चुकी है। यहाँ पर भी अब बेड की उपलब्धता है कोविड मरीजों के लिए। लखनऊ में इस वक्त 75 से ज्यादा कोविड अस्पताल बने हुए हैं, जहां बेड की कोई कमी नहीं। ऑक्सीजन को लेकर जो खबरें भी पिछले दिनों आ रही थीं, वो हालात अब बदल चुके हैं। हमारे पास 75 से ज़्यादा कोविड अस्पताल इस वक्त फंक्शन हैं, जिसमें हमारे बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल्स भी हैं। वर्तमान में हमारे पास तकरीबन 8000 के आसपास कोविड बेड्स हैं, डेडिकेटेड कोविड बेड्स हैं इन सभी हॉस्पिटल्स में मिला करके। सारे बड़े अस्पतालों में जितने हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं 24 घंटे से ज़्यादा के ऑक्सीजन की बैकअप की भी व्यवस्था रखी गई है। अर्थात मानिए प्रतिदिन का कंजम्पशन किसी अस्पताल में X यूनिट है तो हमारे पास 2X यूनिट हमेशा अवेलेबल रहता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे अभी 6 फिलिंग स्टेशन फंक्शनल हैं, जो कि 24/7 वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता है। हालात सुधरे हैं तो इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग की मजबूत तैयारी और सरकार के सख्त निर्देश बड़ी वजह हैं। जिस लखनऊ की पहचान पर कोरोना से दम तोड़ते मरीजों का गंभीर दाग लग गया था, उसे धोने का काम तेज हो रहा है और इसकी तस्दीक हालात खुद कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। अभी आपने शैलेश अरोड़ा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा खुद मौजूद हैं और शैलेश पूरे कोरोना काल में जब पीक पर था कोरोना, तो हॉस्पिटल्स का जायजा लेते थे, लोगों को भर्ती करवाते थे, तमाम लोगों की जो परेशानियां थी उन्हें दूर करते थे। शैलेश, आज जब आपने रियलिटी चेक किया तो क्या देखने को मिला? अगर 10 दिन पहले देखिए वीरेश जी, तो हालत ये थी कि अस्पताल में एक बेड नहीं मिलता था, सोर्स सिफारिश भी काम नहीं आती थी। लेकिन आज
ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पूरे लखनऊ में 2500 से ज़्यादा बेड खाली थे। और सबसे खास बात, इन 2500 बेड में अगर हम देखें तो 700 से ज़्यादा बेड है क्रिटिकल केयर वाले, यानी वो बेड आईसीयू वाले, वेंटिलेटर वाले, इसमें शामिल एसडीयू वाले, जिनको ना मिलने की वजह से लोगों की सांसें उखड़ती चली गई। 4-4 दिन लोगों ने इंतज़ार किया, बेड नहीं मिला, उनकी जान चली गई। लेकिन आज वो बेड भी खाली है और इसके पीछे दो बड़ी वजह, एक तरफ कोरोना के आंकड़े कम होना, लेकिन एक बड़े जो इसका कारण है वो ये कि लगातार सरकार की तरफ से अस्पताल बढ़ाए गए, यहाँ पर बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। अगर हम हाल फिलहाल के दिनों की बात करते हैं तो लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामूहिक प्रयास से डीआरडीओ का अस्पताल शुरू होता है, 500 बेड का अस्पताल। इसके बाद अगर बात करें, दूसरा अस्पताल शुरू होता है कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेड का। हज हाउस में एक अस्पताल शुरू होता है 255 बेड का, जिसमें तमाम बेड जो हैं लगभग, अगर इन तीनों संस्थानों में देखें तो 200 वेंटिलेटर बेड है। बाकी जो बेड हैं उनमें भी ऑक्सीजन की सुविधा है। तो बड़ी संख्या में लगातार बेड्स बढ़ाए गए। इसके अलावा जो पहले से अस्पताल चल रहे थे, केजीएमयू जो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, वहां बात करें तो बहुत सीमित बेड थे, लेकिन लगातार सरकार ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बदला और वहां पर आज 1000 के करीब बेड है, जिसमें 200 से ज्यादा बेड खाली है। इसके साथ बलरामपुर अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया। तो कुल मिलाकर हर ऐसी बात है शैलेश, जिस तरीके से सरकार ने बेड्स की संख्या बढ़ाई, उसका असर देखने को मिल रहा है कि अब बड़े हॉस्पिटल्स में जहां मारामारी थी वहां भी बेड्स खाली हैं। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने भी कुछ बड़े हॉस्पिटल्स का जायजा लिया, देखते हैं उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ना भटकने की जरूरत है और ना ही गिड़गिड़ाने की गुंजाइश, सब कुछ आसान है, क्योंकि लखनऊ का स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मरीजों के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है। एबीपी गंगा रिपोर्टर विवेक त्रिपाठी जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कोविड हॉस्पिटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में बेड खाली मिले। हम यहाँ राम मनोहर लोहिया के कोविड अस्पताल में खड़े हैं, जो L3 ग्रेड का अस्पताल है, और हमारे कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी आपको अस्पताल का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो स्थितियाँ थीं थोड़े दिन पहले, अब हालात सुधर गए हैं। पहले आपको बता दें कि मरीज भटक रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, किसी भी तरह से ऑक्सीजन वाले बेड या वेंटिलेटर वाले बेड मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, हालात सुधर रहे हैं और अब अस्पतालों में मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, उनको उपचार भी मिल रहा है और स्थितियां लगातार सुधर रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ साधारण बेड ही खाली हैं, क्रिटिकल मरीजों के लिए भी बेड की कोई कमी नहीं। मेदांता अस्पताल में तो रसूखदारों की सिफारिशें भी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बेड के लिए अब कोई बवाल नहीं। हम इस समय मेदांता अस्पताल के परिसर में हैं और यहाँ पर जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश कपूर, जो पीजीआई के निदेशक भी रह चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या अस्पताल में सुविधाएं हैं। सर, मैं एबीपी गंगा न्यूज़ से हूँ और यहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेने आया हूँ। क्या सुविधाएं हैं कोविड पेशेंट को और कितने बेड हैं सर यहाँ, कितने अवेलेबल हैं, कितने खाली हैं? जब हम लोगों ने पहले फर्स्ट वेव में हमारे पास 25 बेड्स थे और ये जब सेकेंड वेव आई और सरकार ने हम लोगों के हॉस्पिटल को कोविड सेवाएं बढ़ाने के लिए कहा, तो हम लोगों ने करीब हमारे पास 185 बेड हैं, L1, L2, L3 सब मिला के, L2, L3 बेसिकली। अपोलो हॉस्पिटल भी लखनऊ के बड़े अस्पतालों में शुमार है। यहाँ भी कोरोना मरीजों के लिए बेड आसानी से मिल रहे हैं। यहाँ पर जो मरीजों का आने का सिलसिला है वो भी कम हुआ है। जहाँ 15 दिन पहले लोग मारामारी थी यहाँ मरीजों की, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल रहा था, दवाओं की भी कमी हो गई थी, लेकिन अब स्थितियाँ सुधरी हैं। जिस तरह से सरकार ने प्रयास किए हैं और लगातार अस्पतालों में, प्राइवेट हों या सरकारी हों, अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, डॉक्टर भी उपलब्ध हैं और जो सुविधाएं हैं मरीजों के लिए वो भी उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो भी अब ख़त्म हो गई है, लगभग ख़त्म होने को है। ऐसी स्थिति में जो मरीजों को उपचार मिल रहा है, व्यवस्थाएं, बहुत हालात सुधर गए हैं। लखनऊ के कोने कोने में बने बड़े अस्पतालों में हमारे रिपोर्टर्स ने जो रियलिटी चेक किया, उसे देखने के बाद राजधानी के लोग राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे।
लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे इतना कुछ बदल गया, आगे ये भी आपको बताएंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। आपने अभी विवेक त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव और ग्राउंड जीरो से सुकून देने वाली रिपोर्ट देखी, राहत देने वाली रिपोर्ट देखी। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी खुद मौजूद हैं, जो 24 घंटे लगातार कोरोना में काम किए हैं। जब लोग बीमार हुए, जो हमारे साथी बीमार हुए, तो अकेले दम पर विवेक त्रिपाठी ने पूरे प्रदेश की राजधानी को देखने की कोशिश की और लोगों तक हकीकत पहुंचाया। विवेक त्रिपाठी, क्या देखा आपने? वीरेश जी, मैं याद दिलाना चाहूँगा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक केजीएमयू में रिपोर्टिंग करते समय हमारे कैमरे के सामने एक आदमी ने दम तोड़ दिया था क्योंकि उसको बेड नहीं मिला था। ये बात करीब 25 दिन पुरानी है और आज जो हालात हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। आज स्थितियाँ सुधर चुकी हैं। लखनऊ न सिर्फ बल्कि प्रदेश में जो बेड की स्थिति है, बेड बढ़े हैं, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी हैं। ऑक्सीजन की कमी का जो संकट था, ऑक्सीजन की कमी भी दूर हो गई है और संकट दूर हो गया है। लोगों को उपचार मिल रहा है, कोविड का संक्रमण कम हो रहा है, मरने वालों की संख्या भी तेजी से कम हुई है। ये जो जिस तरह से सरकार ने बहुत छोटे से समय में चुनौतीपूर्ण काम किया है, ये सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसको लेकर जिस तरह से आम जनता में जो एक अच्छी छवि गई है सरकार की, वो प्रशंसा के लायक है। जो बेड अस्पतालों में एक एक बेड के लिए आज से 20 दिन पहले ये स्थिति थी कि लोगों को एक थानेदार से, पुलिस अधिकारी से, आईएएस अधिकारी से, मंत्री से, नेता से सिफारिश करनी पड़ रही थी, लेकिन आज अस्पतालों में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बेड उपलब्ध हैं, इलाज हो रहा है मरीजों का। बाहर से जो मरीज आ रहे हैं उनको जगह मिल रही है, अस्पताल में ऑक्सीजन मिल रहा है। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी L3 लेवल के बेड की, वेंटिलेटर ना होने की, जिसकी वजह से मौतें भी लगातार बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है विवेक, जो सरकार की तैयारियां हैं और जो स्थिति सामान्य हुई है, उसके बाद एक राहत भरी खबर है लखनऊ के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए। आपको दिखाते हैं प्रदेश के सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसे और सबसे बड़े हॉस्पिटल्स की हकीकत क्या है। क्या वहां बेड्स उपलब्ध हैं या नहीं है, हमारी रिपोर्ट देखिए। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। जी हां, ये वो इंस्टीट्यूट है जहां सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भेजा जाता है। कोरोना जब अपने चरम पर था तो विभागीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और आला अधिकारियों की सिफारिश भी यहाँ काम नहीं आती थी। यहाँ 322 बेड के कोविड हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी, लेकिन स्थिति ये थी कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, तमाम रसूखदार लोग यहाँ भर्ती होना चाहते थे जब उन्हें कोविड होता था। तब जब कोरोना चरम पर था तो यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय से आए हुए फोन पर भी एक बेड नहीं मिलता था। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हुए तो उनके लिए एक बेड यहाँ आरक्षित किया गया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। यहाँ आने के बाद लोगों को लगता है, उनके परिजनों को लगता है कि जान बच जाएगी, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह थी। जब कोरोना चरम पर था तो किसी को बेड नहीं मिलता था, तमाम सिफारिशों के बाद। लेकिन आज स्थिति बदली है और ये शुभ घड़ी आई है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से 322 बेड में से आज 65 बेड खाली हैं। जब एक बेड के लिए जद्दोजहद थी, मारामारी थी, मंत्रियों के फोन काम नहीं आते थे, तब ऐसे में आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ 65 बेड खाली है, कोई भी एडमिशन यहाँ पा सकता है। ये एक बड़ी बात है, लेकिन स्थिति अभी भी भयावह है। इसलिए संभल कर रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज करिए और सुरक्षित रहिए। ये संदेश है हमारा एबीपी गंगा का आप सभी को। कैमरामैन प्रमोद के साथ वीरेश पांडे, SGPGI लखनऊ। तो आपने देखी हम लोगों की जमीनी रिपोर्ट, यानी जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, जमीनी हकीकत क्या है प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हैं, विवेक त्रिपाठी हैं, मैं खुद हूं जो एक एक हॉस्पिटल्स पर जाकर देखा कि वस्तु स्थिति क्या है। शैलेश, जो बदलाव आपको दिखाई दिया, अगर हम कहें तो बदलाव किस रूप में? एक अच्छा बदलाव है, सकारात्मक। केस कम हो रहे हैं, बेड की उपलब्धता है, यानी लोगों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहेगा इन हालात पे। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज यही देना चाहेंगे ऐसे में कि लापरवाही ना बरते। तीसरे वेव की चेतावनी पहले मिल चुकी है, ऐसे में संभल कर रहना होगा।
संभल कर रहना होगा। विवेक त्रिपाठी, जब पहले आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, रियलिटी चेक कर रहे थे, आज जब आपने हॉस्पिटल्स में जाकर देखने की कोशिश की, क्या बदलाव मिला? बहुत बेहतरीन बदलाव, हर तरफ सुकून था। जो मरीज थे, उनके परिवारीजन, उनके तीमारदार, वो भी सुकून में थे और ये कह रहे थे कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने जो चीज़ें की हैं, व्यवस्थाएं की हैं, वो बहुत सुकूनदायक हैं, बहुत अच्छी हैं। उनके मरीजों को उपचार मिल रहा है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। यही उनका कहना था। संतोषजनक स्थिति है, संतोषजनक स्थिति है। तो हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को, एबीपी के दर्शकों को वस्तु स्थिति दिखाने की कोशिश की। ग्राउंड जीरो पर जाकर क्या है हकीकत, ये दिखाने की हमने बताने की कोशिश की। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभल कर रहिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तीसरे वेव की बात हो रही है, लेकिन जो बेड की समस्या थी, ऑक्सीजन की समस्या थी, आईसीयू की समस्या थी, उसका समाधान हो चुका है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए एबीपी गंगा और शाम अवध में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर की व्यवस्था करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।